आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम उस परमेश्वर को याद करें जिसने हमें रचा है, जिसने हमारी मां के कोख में हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा। उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद कहें। ये उसकी एक योजना है कि हम इस धरती पर आए और उसने हमें लेके आया। इसलिए आइए हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो राजा है सारी पृथ्वी का, उसे हम धन्यवाद कहें। थैंक यू लॉर्ड। हम तेरी स्तुति करते हैं प्यार प्रभु जी। तेरी सृष्टि के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु लॉर्ड। तूने हमें अद्भुत रचा है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम तेरी ही बड़ाई करते हैं प्यार प्रभु। तू धन्य परमेश्वर है लॉर्ड, तू पवित्र परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरी स्तुति करते हैं प्यार प्रभु जी। हम तेरी बड़ाई करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज इस सभा में हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम आपकी आत्मा को स्वागत करते हैं प्यार प्रभु जी। लॉर्ड आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए प्रभु। आप हमारे मध्य में प्यार प्रभु जी अपने लोगों से बात कीजिए प्यार प्रभु जी। लॉर्ड हम हर एक को प्यार प्रभु जी अपना स्पर्श दीजिए प्रभु जी। अपनी उपस्थिति में प्रभु जी जो भरपूरी का आनंद है वो दीजिए प्यार प्रभु जी। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। और हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आप ही को स्तुति देते हैं प्यार प्रभु जी। हम आप ही को आदर देते हैं प्यार परमेश्वर पिता। प्रभु तू धन्य है लॉर्ड, तू पवित्र है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हम झुकते हैं तेरे सामने प्रभु, क्योंकि तू ही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और तुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं लॉर्ड। हम सब बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का परमेश्वर महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को धन्य कहें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। अपने जुबानों को खोले, परमेश्वर को धन्य कहें। वो आज के दिन हमें देखने के लिए ठहराया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। तू ही सामर्थी है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर के विषय में हम लोग सुनेंगे जो लिखता है रोमी उसका 11 अध्याय उसका 34 से लेकर के हम 36 पढ़ेंगे। क्या कहता है वहां पर वचन? प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? हम लोग 33 से पढ़ेंगे। आहा, मतलब वाव, परमेश्वर का धन और उसकी बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना? वो कितना टाइम में क्या करेगा किसको पता है? सिर्फ परमेश्वर को पता है। हालेलुया। वो कितना टाइम में क्या बोल देगा किसको पता है? ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्या उसका कोई मंत्री है जो उसको एडवाइस देता है, प्रभु आप ये करो ना, प्रभु आप वो करो ना? क्या कोई है? कोई नहीं है। परमेश्वर ही एकलौता है जो हर डिसीजन लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आयुषी परमेश्वर को जो विशाल है, स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, हम उसी की आराधना करें, उसी को स्तुति दें। हालेलुया। हम गाएंगे, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। इस गीत को गाकर के हम परमेश्वर की तारीफ करें,
उसे कहें कि परमेश्वर तू विशाल है प्रभु जी, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू रचना करते रहता है प्रभु जी, और तेरी बड़ाई के काम अनगिनत है प्रभु। मैं कितनों को गिनूं और कितनों का बखान करूं लॉर्ड, अनगिनत है लॉर्ड, मैं कर नहीं सकता प्रभु। हम तेरी ही स्तुति करते हैं, हम तेरी ही स्तुति करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। उसके कार्य अनगिनत और आश्चर्य से भरे हुए हैं। हम जानते हैं बाइबल के जमाने में परमेश्वर ने कितने ही अद्भुत कार्य किए, कितने ही सामर्थ के काम किए, और यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने भी अनगिनत आश्चर्य कर्म किए। और बाइबल उसके विषय में बताती है कि अगर वे सारे लिखे जाते तो इस पृथ्वी में सारी किताबें समाती ही नहीं। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थी है। आइए उस परमेश्वर को ही ध्यान करें, उसी की स्तुति करें। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए।
क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। हम तेरी तुलना किससे करें? कौन है जीवित परमेश्वर सिवाय तेरे? कोई नहीं लॉर्ड। जब तू आवाज करता है तो तूफान शांत हो जाता है, और जहां से तू गुजरता है सब थरथरा जाते हैं। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, वो थरथरा जाते हैं। ये तू है लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन पहाड़ों को भी सृष्टि करने वाला परमेश्वर। हम तेरी तारीफ करते हैं लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, तू ही है प्रभु, तेरे सिवा और कोई नहीं जो हमारे साथ भलाई करे। तू ही है लॉर्ड, और तेरी भलाई सदा की है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, जैसे दाऊद कहता है भजन में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। थैंक यू जीसस। लॉर्ड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे ऊपर में भलाई करते रहता है प्रभु। लॉर्ड, हम जानते हो या ना जानते हो प्रभु, तेरी भलाई और तेरी करुणा हमारे ऊपर में बनी रहती है लॉर्ड। लॉर्ड, आज हम लोग जीवित हैं प्रभु, ये तेरी करुणा का फल है, वरन तेरी महाकरुणा का फल है लॉर्ड। ये तेरा अनुग्रह है कि आज के दिन को हम लोग देखने पाए हैं प्रभु। तेरी दया हम पर हुई प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमें मरने मिटने नहीं दिया लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस संसार में नष्ट होने नहीं दिया प्रभु, और आज आपके आराधनालय में आप लेके आए हैं प्रभु। यह आपकी महाकरुणा का फल है लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। धन्यवाद का बलिदान, वो बलिदान जिससे दिल टूटता है, दिल टूट गया है, वो बलिदान परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कहो। अगर स्थिति परिस्थिति सही है तो भी धन्यवाद कहो, अगर स्थिति परिस्थिति खराब है तो भी धन्यवाद कहो, कि परमेश्वर जिस मार्ग से लेके जाना चाहता है ये उसकी योजना के अंतर्गत है। आइए उस परमेश्वर को अपने टूटे हुए हृदय से भी हम धन्यवाद करें। अपने मुंह को बंद न करें, वरन अपने मुंह को खोले और उस परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर आज ही उपाय करेगा। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई
वो हर कठिन समय में मजबूत गढ़ है, वो हर अंधेरी राह में उजियाला है। ऐसा ना सोचे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा। वो कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूं, मैं परमेश्वर कभी नहीं सोता। ये उसका वादा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये उसका वादा है कि वो कभी नहीं ठुकराएगा। उसने अपने वचन में कहा है मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा और वो हमें लिए चलेगा। हम उस पर आशा रखें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो मेरी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे। वो हमारी आशा है और वो कहता है आशा से लज्जा नहीं होती। इसलिए आइए उस पर आशा हम कभी ना छोड़े। वो हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। Thank you, Jesus. तू कहता
है प्रभु जी, तू ही हमारे हाथों को थामेगा, तू ही हमें बल देगा प्रभु, तू ही हमारे अंधेरों में उजियारा ठहरेगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरी ही स्तुति करते हैं खुदा, हम तेरी ही बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर, तेरी ही स्तुति करते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद, हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड, और तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड। हम सब बात में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा के बादल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस सिंहासन पर जो स्तुति रूपी सिंहासन है प्रभु, तू उसमें विराजमान हुआ है हमारे मध्य में लॉर्ड। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तेरी आदर करते हैं प्रभु जी, तेरे सन्मुख में झुकते हैं लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। समय है प्रभु जी कि हम आपके वचनों से सुने प्रभु लॉर्ड, हम हर एक से आज बात कीजिए प्यार प्रभु जी, ऐसा आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब बातों में खुदा आपको ही ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा मेरे प्रियो। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के साथ में संगति करें, वचनों के द्वारा से और प्रार्थना के द्वारा से उससे बातें करें। ये संसार में जितने भी प्रकार के संगति होते हैं, उनमें से सबसे उत्तम जो संगति है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ में संगति करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब से हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 18, 17, 18 और 19। उत्पत्ति 18 अध्याय 17, 18 और 19। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यहाँ बहुत अच्छी बात परमेश्वर यहोवा ने बात की है। यहाँ स्थिति क्या है? सदोम अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाला है, लेकिन वैसे समय में दूसरे तरफ अब्राहम के वंश को, अब्राहम के पुत्रों और परिवार को बचा रहा है। किस लिए बचा रहा है?
यहाँ पर लिखा गया है। मुझे ऐसे लगता है कि पिछले साल हम लोग कोविड-19 के कारण से परेशान हुए और बहुत लोग अपने प्राणों को गंवा चुके, और हम लोग इस साल भी देखते हैं, इस साल भी उसका कहर बरपा, और हम लोग कई लोगों को जो अपने प्रियजन थे हमारे साथ में देखने नहीं पाते हैं, वे लोग चले गए। मेरे परिवार में भी, मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसा हुआ। कुछ लोग कोरोना के कारण से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, और वे और कुछ साल जी सकते थे, उतना ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, लेकिन वे लोग चले गए। और लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको बचा कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोग को बचाया है, तो जानना चाहिए हमें कि क्यों बचाया है। यहाँ जो स्थिति है अब्राहम को लेकर, यहाँ पर क्या स्थिति है? सदोम अमोरा को एक तरफ नाश करने वाला है, वहाँ के लोगों को नाश करने वाला है, लेकिन उनके पुत्र और परिवार को वो सुरक्षा देगा। और वे लोग किस लिए सुरक्षित रहेंगे? यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखते हैं, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को, अब्राहम के विषय में परमेश्वर ही कह रहा है। क्या कह रहा है? कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। यहाँ आगे कुछ बात है जो उनको करने के लिए, पहला है कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, ये पहला है। और फिर और धर्म और न्याय करते रहें। दो बात परमेश्वर ये अपने लोगों को करने के लिए कहा, इसीलिए बचा के रखा है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो अब्राहम के पुत्र और परिवारों के लिए है, हमारे लिए क्या है? अगर हम नए नियम में गलातियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं 13-14 में, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह क्रूस काट पर बलिदान हुआ, और ये किस लिए हुआ? ताकि अन्य जाति लोग यीशु मसीह में अब्राहम के आशीषों को पाएं। अब्राहम को क्या आशीष दिया था? उसके पुत्र और परिवार क्या करें? परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। तो अभी उसके पुत्र लोग कौन हुए जो उसके आशीषों को लेने वाले हैं? तो कौन ले पाएंगे उनके आशीषों को? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर ना केवल अब्राहम का जो शारीरिक पुत्र है, शारीरिक जो उसके परिवार, उसके बेटे और उसके बाद में होंगे, वो केवल नहीं है, लेकिन जो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे अब्राहम के आशीषों को पाएंगे। उनके लिए भी ये कहा है। तो निश्चय ये हमारे लिए भी है कि हम जब कोविड-19 से बचे हुए हैं तो क्या करना चाहिए? हमें यहोवा के ही मार्ग में अटल बने रहना चाहिए जीवन भर, और धर्म और न्याय करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए, हम लोग जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, या अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं तो ग्रहण कर लीजिए। और अगर कोई दिक्कत होता है तो यीशु मसीह के बारे में आप जानिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानिए, उसको अपने जीवन में लीजिए। और जब आप लेते हैं, हम सभी लोग जब यीशु मसीह को लिए हुए हैं, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय 24 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, ये यीशु मसीह की बातें हैं। यीशु ने क्या कहा
जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लिखता है मेरी ये बातें सुनकर और उन्हें मानता है। ये बातें कहने से अगर हम इसके पहले देखेंगे तो मत्ती 5 अध्याय में वहाँ से 6 और 7 जितने यीशु मसीह ने शिक्षाओं को दिया है उन बातों के विषय में यीशु कहता है मेरी ये बातें जो सुनता है और मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। बहुत पढ़ लिखने से लोग बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं या मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जान लेने से बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं। मैंने देखा है मैथमेटिक्स साइंस जानने वाले लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। तो बुद्धिमान कौन है? जो यीशु की बातों को सुनकर क्या करता है? अपना घर चट्टान पर बनाता है। अपना घर चट्टान पर बनाने का मतलब क्या है? उसका जो विश्वास का जो आधार है यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर है। अपने जीवन का जो आधार है यीशु मसीह को मान लेता है तो वही बुद्धिमान है, क्योंकि यीशु मसीह सब परिस्थितियों में वो बचा कर रखने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब चट्टान पर घर बनाता है तो क्या होता है? 25 को पढ़ेंगे। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। विश्वास रूपी घर चट्टान पर बनाकर रखने से आंधी आने से भी, बाढ़ें आने से भी, मेह बरसने से भी और घर से टकराएगी फिर भी वह नहीं गिरेगा। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के विषम परिस्थितियां आती हैं, उल्टे परिस्थितियां आती हैं, अच्छे परिस्थितियां नहीं आती हैं। ऐसे समय में कौन संभालेगा हमको? घर कहने से केवल हम जो रहते हैं वो घर नहीं, लेकिन अपना जो जीवन है, अलग अलग स्थिति परिस्थिति जो उल्टा होता है, जीने का मन नहीं करेगा, बहुत परेशानियां लगती हैं। ऐसे समय में कौन संभालेगा? एक व्यक्ति जब यीशु के वचनों को सुनता है और मानता है वही संभल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर बहुत सारी बातों को, बहुत अच्छी बातों को यीशु मसीह ने सिखाया। तो कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5 17 और 18 को। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हाँ, ये यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं अपने चेलों को और वहाँ पर जो भी लोग हैं उनको। तो कहता है यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। यीशु मसीह जिस समय में अपनी सेवकाई को शुरू किया था उस समय में व्यवस्था की पुस्तकें और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को वहाँ पर मिलाप वाले तंबू में उसको व्यवहार किया जाता था या यरूशलेम मंदिर में उसको व्यवहार किया जाता था। तो जहाँ पर भी आराधनाएं होती थी तो कौन सा, अभी तो हम लोग नए नियम को पढ़ते हैं लेकिन उस समय में तो नया नियम तो नहीं था। क्या था? व्यवस्था की पुस्तक और क्या था? भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें। तो उन्हीं पुस्तकों को वे लोग वहाँ पर पढ़ते थे। तो यीशु मसीह जब आया तो फरीसी लोग या यहूदी लोग यीशु की शिक्षाओं को जब सुनते थे तो उससे सहमत नहीं होते थे, क्योंकि व्यवस्था जो कहता है उस प्रकार से उनका जो बोलना था, वो जो बोलते थे उसको समझ नहीं पाते थे। बहुत से यहूदी लोग उसको समझ नहीं पाते थे। तब वे लोग ऐसा सोचते थे कि ये जो शिक्षाएं देता है व्यवस्था को लोप करने के लिए आया है। और व्यवस्था तो मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने दिया है
कि इस्राएली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं किस प्रकार परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए, वो नियम कानून है। लेकिन यीशु जो शिक्षाएं देता है उसको वे लोग नहीं समझने के कारण से ऐसा सोचने लगे यीशु व्यवस्था को लोप करने आया है। लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं आया था। क्या करने आया था? यहाँ लिखा है परंतु पूरा करने आया हूँ। पूरा करने, इसका मतलब है कि व्यवस्था अधूरा था और यीशु मसीह आने के बाद में ही व्यवस्था कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। जब तक यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया था और उद्धार का काम करने के लिए कलोरी क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान नहीं किया था, तब तक व्यवस्था अधूरा था, पूरा नहीं था। मनुष्य का जो उद्धार का काम था वो पूरा नहीं था। क्योंकि अगर हम इब्रानियों की किताब में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब में, इब्रानी 10 का 1 से लेकर पढ़ेंगे 4 तक। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। जब तक यीशु बलिदान नहीं हुआ था तो क्या किया जाता था? बैलों बकरों का लहू चढ़ाया जाता था, पाप को ढांपने के लिए, पाप को दूर करने के लिए नहीं। अगर हम पुराने नियम में लैवे व्यवस्था में पढ़ेंगे तो लहू चढ़ाया जाता था, वो केवल पाप को ढांपने के लिए, पूरा पूरी उसको धो नहीं सकता था। कैसे नहीं धो सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया है, और जानवर को ऐसे नहीं बनाया है। जानवर जो है निम्न कोटि का, निम्न श्रेणी का प्राणी है, और मनुष्य जो है उच्च श्रेणी का प्राणी है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। तो कैसे एक निम्न कोटि का जो प्राणी का लहू उच्च कोटि के प्राणी का पाप को धो सकता है? कैसे धो सकता है? नहीं धो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है यह अनहोना है 4 में कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। और परमेश्वर ने ये धीरे धीरे से ऐसा नियम बनाया था क्योंकि इस्राएली लोग उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते थे, इसलिए उसने धीरे धीरे करके आखिरी उपाय किया कि यीशु को उसने भेजा, पवित्र लहू को बहाने के लिए यीशु को तैयार करके इस दुनिया में भेजा। तो यीशु मसीह जिस समय में बलिदान हुआ उस समय में फसह पर्व मनाया जा रहा था, और उसके पहले हर एक साल फसह पर्व मनाया जाता था। फसह पर्व में क्या होता था कि साल भर में जो भी पाप होता है तो फसह पर्व के समय में ही बलिदान चढ़ाने के द्वारा से, लहू को वेदी में चढ़ाने के द्वारा से ही इस्राएली लोग पाप का क्षमा वो लोग अनुभव करते थे। हमारा पाप ढांपा गया, ऐसा वे लोग उसका आश्वासन मिलता था। तो जिस समय में यीशु मसीह बलिदान हुआ उस समय भी फसह पर्व मनाया जा रहा था, और ठीक जिस समय इस क्रूस पर दुख सह रहा था, कोड़ों की मार उसे मिल रही थी, उसका अपमान किया जा रहा था, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसी समय फसह का पर्व भी मनाया जा रहा था। और उसी समय जैसे पहले फसह पर्व के समय में मेमना का लहू को वेदी में चढ़ाया जाता था, महायाजक चढ़ाता था, यीशु मसीह उसी समय बलिदान हुआ। और जब यीशु मसीह बलिदान हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर देखिए 11 और 12 को पढ़िए, इब्रानी 10, 11, 12। हर एक याजक तो खड़े होकर
सॉरी 10 और 11, 11-12। हाँ 11-12। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। हाँ देखिए, याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते थे और बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता है बार बार चढ़ाते थे। कभी दूर नहीं कर सकता है लिखा है, लेकिन बार बार सालों साल चढ़ाते रहते, कभी भी दूर नहीं कर सकते, केवल ढपता था, क्योंकि वो सिद्ध बलिदान नहीं था। तो लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, यह व्यक्ति कौन है? यीशु। पापों के बदले एक ही बार सर्वदा के लिए बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो सिद्ध बलिदान यीशु ने चढ़ाया। और उसके बाद में यीशु मसीह जब बलिदान हुआ उस समय में क्या हुआ था हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। देखिए क्या कहा? पूरा हुआ कहा और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो क्या चीज पूरा हुआ? मनुष्य के उद्धार का काम पूरा हुआ। पहले पूरा नहीं हुआ था। बैलों बकरों मेमनों का लहू चढ़ाने के द्वारा उद्धार नहीं होता था, लेकिन यीशु ने अपना काम क्रूस पर जब कंप्लीट किया तो उसने खुद कहा पूरा हुआ। तो मतलब व्यवस्था को उसने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती 27 का 51 को पढ़ेंगे, 50 और 51 को। मत्ती 27, 50 और 51। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हाँ अच्छा, 52 को भी पढ़ दीजिए। और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हाँ 53 तक पढ़ दीजिए। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा काम हुआ। यीशु मसीह अपना प्राण देने के समय में यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ। तो उसमें से यहाँ देखिए, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो यरूशलेम मंदिर में जहाँ पर फसह पर्व के समय में महायाजक, मंदिर में 3 भाग होता था। हाँ, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन। तो पवित्र स्थान में याजक लोग रहते थे, सेवा का काम करते थे, और आंगन में इस्राएली प्रजा लोग आते थे। और साल में एक बार फसह पर्व के समय में याजक में से एक चुनते थे, महायाजक, वही उसमें जाता था महापवित्र स्थान में। अर्थात पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में पर्दा था। तो वो जाता था और वहाँ पर वेदी पर लहू को पाप का क्षमा के लिए देता था, वहाँ पर उंडेलता था। तो यीशु मसीह जिस समय में प्राण त्यागा तो क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। 2 टुकड़े हो गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं। नीचे से ऊपर बोलने से तो कोई मनुष्य फाड़ सकता है नहीं कि, लेकिन ऊपर से नीचे वो फट गया और वो एक तरफ इधर हो गया, एक इधर, मतलब खुल गया। महापवित्र स्थान अभी दिखाई दे रहा है, याजक लोग देख सकते हैं, याजक लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं का मतलब वहाँ जा भी सकते हैं। तो यीशु मसीह जब बलिदान हुआ तो ऐसा हुआ
मंदिर का पर्दा फटकर ऊपर से नीचे 2 टुकड़ा हुआ, तो याजक लोग अभी देख रहे हैं, तो याजक लोग भी वहाँ जा सकते हैं, केवल महायाजक ही नहीं। पहले महायाजक जाता था और याजक लोग भी अब जा सकते हैं। तो अभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको भी परमेश्वर क्या ठहरा दिया है? याजकों का समाज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस वेदी तक बिना रोक टोके यीशु मसीह के द्वारा से हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, केवल महायाजक ही जाता था, लेकिन वो सिद्ध बलिदान नहीं होता था। इसलिए सिद्ध बलिदान यीशु मसीह खुद अपने को बलिदान किया, तो यीशु मसीह के द्वारा से हम सीधे परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे को तो अच्छा लगता है, यीशु मसीह उसके द्वारा से मैं परमेश्वर के वेदी के पास में जा सकता हूँ। पहले ऐसे नहीं था। तो देखिए, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया यीशु मसीह, लोभ करने के लिए नहीं आया। तो व्यवस्था में और हम देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब में देखेंगे हम, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय 1 से पढ़ेंगे हम। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, शास्त्री और फरीसी लोग स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़े और उसको यीशु के पास लेके आए, दौड़ाते हुए लेके आए, और यीशु से वे लोग कहने लगे, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। व्यवस्था में क्या कहा है? ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। ना केवल स्त्री, लेकिन अगर हम लैवे व्यवस्था में पढ़ेंगे तो पुरुष के विषय में भी लिखा है। तो ये यहाँ पर स्त्री आई है, इसके लिए स्त्री का यहाँ जिक्र किया गया है। तो जो व्यभिचार में पकड़े जाते हैं, तो व्यवस्था क्या कहती है? ऐसे लोगों को पत्थर से मार के मार देना है, पत्थरवाह करके मार देना है। तो पत्थरवाह करके मार दिया, व्यवस्था में लिखा है, तो कौन सा उद्धार का काम हुआ? तो ये तो अधूरा है। लेकिन आगे क्या होता है, देखिए आगे पढ़ेंगे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी यीशु जान रहा है वो लोग किस लिए आए हैं। यीशु मसीह तो जानता है, मन की बातों को जानता है। वो तो परीक्षा करने के लिए वहाँ पर आए थे, उसको लेकर आए थे कि यीशु क्या करेगा। व्यवस्था में ऐसा लिखा है, अब यीशु इसके विषय में क्या करेगा? क्योंकि बहुत से लोगों को तेरे पाप क्षमा हुए ऐसा कहा। तो ये शास्त्री फरीसी लोग जानते थे, सुने थे, तो अभी इस स्थिति में क्या करेगा बोल के परीक्षा करने के लिए वहाँ पर उस स्त्री को लेकर आए थे। तो यीशु क्या जवाब देते हैं उनको? भूमि पर से झुक कर लिखता है, लेकिन उनको जवाब देता है, जब उसको पूछते हैं तो जवाब देता है कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको
पत्थर मारे। तब फिर वो ऐसा कह के भूमि पर कुछ लिखने लगा, और ऐसा कर रहा था तो कुछ देर बाद में देखता है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी वहाँ पर नहीं है, केवल वहाँ पर वो स्त्री थी। तब यीशु उससे क्या कहता है, 10 को पढ़ेंगे। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हाँ हाँ, बस। हे नारी, वे कहाँ गए जो तुझको यहाँ पर लेकर आए थे? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो तो दंड देने के लिए आए थे। हाँ। मैंने तो उनको कहा जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारे, लेकिन वो तो अकेले खड़ी है। सब लोग वहाँ पत्थर छोड़ के चले गए। और आगे क्या कहता है, 11 को पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हाँ, हे प्रभु, किसी ने नहीं। स्त्री ने क्या जवाब दिया? किसी ने मुझको दंड नहीं दिया। तो यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये है जो व्यवस्था जो पूरा हुआ। व्यवस्था के अनुसार तो वो स्त्री क्या हो जाती? मर जाती। लेकिन यीशु मसीह ने जो व्यवस्था को पूरा किया, उसके द्वारा से उस स्त्री का क्या हुआ? उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका उद्धार करने के लिए काम को पूरा किया है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने इतना पाप किया है कि मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता है। मैं सुना हूं एक आदमी ने 25 से ज़्यादा हत्या किया, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। वो पास्टर है अभी, मैं जानता हूं। तो आप अगर यहाँ पर हैं, आप सोचते हैं कि मेरा पाप इतना ज़्यादा है कि वो क्षमा नहीं होगा, यीशु के लहू से नहीं धुलेगा, तो ये गलत सोचते हैं। आप यीशु के शरण में आएंगे, आपके पाप को यीशु अपने लहू से धो देगा, आपको शुद्ध करेगा। और लेकिन जब आप शुद्ध हो जाएंगे, हम लोग जब शुद्ध हो जाते हैं यीशु के लहू से, तो क्या यीशु मसीह तो क्षमा करता है, इसलिए फिर पाप करो, ऐसा है क्या? हाँ, पाप करो फिर तो क्षमा तो है, ऐसा है क्या? हाँ, बहुत लोग, मेरे मित्र लोग जो ईसाईयत को नहीं जानते हैं, मसीहियत को नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं मुझको कि आप लोग का बहुत अच्छा है, आप लोग को दंड नहीं मिलता है, पाप कीजिए और यीशु तो क्षमा करता है, ऐसे मुझको बोलते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है। यीशु मसीह एक ही बार लहू बहाया है, और अगर जानबूझकर पाप करेंगे ना, फिर कोई उसका क्षमा नहीं। जानबूझकर करेंगे तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप यीशु को चढ़ाएंगे। पाप करेंगे जानबूझकर तो यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। तो यीशु को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ाना है, इसलिए जानबूझकर आगे पाप नहीं करना है। तो पौलुस प्रेरित भी कहता है, देखिए 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 19 से आगे पढ़ेंगे। 19 और 20 को। तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रिय, सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्षा, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। और 21 को भी पढ़ देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर
मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और बेविचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। समझ गए नहीं? पहले इन सब पापों को किया, लेकिन उनके जीवन में काम हुआ, लेकिन पूरी मन नहीं फिराए। उनके जीवन में काम हुआ, आशीष मिला, नौकरी मिली, चंगाई मिला, लेकिन वे लोग जो पाप करते थे उससे मन नहीं फिराए और फिर से चले जाते हैं। तो उनके लिए पौलुस कहता है कि मुझे डर है कि तुम फिर से उन्हीं पापों में चले जाओगे तो नाश हो जाओगे। तो इसीलिए आप पुराने टाइम में अब से पहले जो भी पाप करते थे, अब यीशु को जान गए हैं तो उधर जाना नहीं है। और अगर उधर किसी तरह से जाने के लिए खिंचाव होता है तो प्रभु से सहायता मांगना है और प्रभु सहायता करता है। पवित्र आत्मा सब बातों में सहायता करता है। आप जब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अधीन में होंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा, उन पापों को करने से बचाएगा, उन पापों की ओर जाने से आपको रोकेगा। पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जानबूझकर वो नहीं करना है। तो और आगे इधर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह क्या बात को सिखाया है ना, क्या बात को सिखाया? व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने। एक व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको दंड देना उचित है कि क्षमा कर देना ठीक है? हाँ, विश्वासियों के लिए उसको क्षमा करना ठीक है ना, दंड देना? इसको तो दंड दिया ही जाएगा, बोलेंगे कि हाँ। लेकिन जहाँ दंड दिया जाता है तो गलत है, लेकिन क्षमा कर देते हैं तो वो व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। और अगर वहाँ दंड दिया जा रहा है तो व्यवस्था को वो अधूरा ही छोड़ दिया। यीशु मसीह का बलिदान का कोई महत्व ही नहीं वहाँ पर दिया जा रहा है, तो फिर उद्धार का काम होगा ही नहीं। तो जो लोग दंड दे रहे हैं उनका भी क्या होगा, और जिसको दंड दिया जा रहा है उसका भी क्या होगा। तो यीशु मसीह क्या सिखाता है कि अगर एक व्यक्ति अपराधी है और उसको स्वीकार करता है तो उसको क्षमा करना है। यीशु जब व्यभिचारिणी को क्षमा किया तो हमें भी, कलीसिया में भी, हम व्यक्तिगत रूप से भी दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। तो यीशु मसीह क्या बोला कि मेरी ये बातें जो सुनता है और मानता है वही बुद्धिमान मनुष्य के समान है। तो और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5 का ही 20 को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अभी ये देखिए, ये किन को सिखा रहा है? चेलों को। चेले लोग यीशु के पास में है, यीशु के साथ में है और उनको सिखा रहा है। सब कुछ छोड़ के यीशु के साथ में है, अर्थात ये लोग परमेश्वर के विषय में परमेश्वर को भी अच्छी तरह से जान गए हैं और यीशु को भी हमारा अच्छा गुरु है, यही मसीह है बोल के जान गए हैं। और यीशु की शिक्षाओं को वे लोग उसके साथ में रहते हुए ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। मतलब शास्त्री और फरीसी लोगों को जानना पड़ेगा, नहीं कि वो लोग क्या करते थे, कि जो वे लोग धर्मी थे कि क्या करते थे कि हम लोग को उनसे भी ज़्यादा धार्मिकता होना है। हाँ, हमारी धार्मिकता उनसे भी ज़्यादा होना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो शास्त्री और फरीसी लोग कौन लोग थे? शास्त्री और फरीसी लोग वे लोग, बहुत से शास्त्री और फरीसी
वे संहेद्रिम के सदस्य होते थे। संहेद्रिम मतलब जो व्यवस्था को जानने वाले लोग थे, जो उसकी शिक्षा को अच्छी तरह से पाए थे, व्यवस्था में पारंगत थे, वे ही लोग शास्त्री फरीसी थे। व्यवस्था क्या कहता है उस बात को वो लोग अच्छी तरह से जानते थे, वही लोग शास्त्री फरीसी थे। हाँ, तो हम लोग तो उतना जानते भी नहीं हैं, व्यवस्था को उतना जानते ही नहीं हैं, लेकिन वे लोग ज़्यादा जानते थे व्यवस्था को। व्यवस्था मतलब परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा से इस्राएलियों के लिए दिया था कि वे लोग परमेश्वर के साथ में कैसे चलना है। नहीं जानते थे तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए, नियम कानून चाहिए। जैसे कि हमारे देश में शासन कैसे करना है, उसको कैसे किया जाता है। जो मंत्री लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वे लोग शासन कैसे करते हैं, अंदाजी नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान को देखकर वे शासन करते हैं। संविधान में नियम कानून है, उसी के अनुसार वे लोग शासन करते हैं, उसी के अनुसार देश को चलाते हैं। तो वैसे ही इस्राएलियों के बीच में, यहूदियों के बीच में उनको चलाने के लिए संहेद्रिम होता था, और उसमें जो लोग व्यवस्था को जानते थे वे लोग उसके सदस्य होते थे। यहाँ तक कि नए नियम में जो पौलुस था, पहले साउल नाम था, वो व्यवस्था को सीखता था और गमलीएल उसको सिखाता था और सीख भी गया था, व्यवस्था की बातों को पूरा जानता था। और क्यों सीखता था? एक दिन वो भी संहेद्रिम का सदस्य हो जाएगा बोल के, है ना। लेकिन ऐसे ही समय में क्या हुआ, यीशु से मुलाकात हुआ तो उसका जीवन ही बदल गया, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो इसीलिए वो बोलता है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, बोलता है। शारीरिक रूप से अगर देखोगे तो मैं फरीसियों का फरीसी हूँ बोलता है ना। फरीसियों का फरीसी का मतलब क्या है? व्यवस्था को वो लोग जानते हैं। तो हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो हम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो वे लोग व्यवस्था को जानते थे, हम लोग भी वचन को जानेंगे, लेकिन फरीसियों और शास्त्रियों से धार्मिकता ज़्यादा नहीं होगी तो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, कहता है। यीशु कहता है, ये जो बातें हैं कौन कहा है? यीशु मसीह ने कहा है। तो फरीसी लोग क्या करते थे और परमेश्वर क्या चाहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर के साथ में किस प्रकार का संबंध हो कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो देखेंगे, है ना, ये लोग क्या करते थे, फरीसी लोग क्या करते थे। मत्ती 23 का 13 को देखते हैं, 13-14। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। ये लोग क्या करते थे? मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते थे। मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज द्वार बंद कर देते थे, स्वर्ग के राज का द्वार को बंद कर देते, खुद भी प्रवेश नहीं करते थे और दूसरों को भी प्रवेश करने नहीं देते थे। तो इस प्रकार वे चलते थे, उनका जीवन ऐसा था कि खुद भी नहीं जा सकते हैं और दूसरों को भी रोकते थे। और वे लोग क्या करते थे? विधवाओं के घरों को खा जाते, मतलब विधवाओं को परेशान करते थे और विधवाओं की सुधि नहीं लेते थे, हाँ, उनको लूट लेते थे। शास्त्री और फरीसी लोग ऐसा करते थे। और वे लोग क्या करते? दिखाने के लिए देर तक, बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते थे
और वे लोग तो चौकों में भी प्रार्थना करते थे, जहाँ चाहे वहाँ प्रार्थना करने लगते थे, लंबी लंबी प्रार्थना करते थे। लंबी प्रार्थना करते थे। तो हम लोग को लंबी प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? हाँ, फरीसी लोग के जैसे प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? लंबी प्रार्थना, रात भर प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? वॉच नाइट। हाँ, देखिए, लंबी प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन फरीसियों के जैसे नहीं। हाँ, दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना किया। किस लिए प्रार्थना किया? दूसरे दिन चुनना था कौन लोग प्रेरित होंगे, एक बड़ा काम को करना था, है ना? बड़ा काम को करने के लिए उसने रात भर प्रार्थना किया। देखिए लुका 6:12 में देखिए, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात, 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं की, या 9 बजे से 5 बजे तक सारी रात प्रार्थना किया, है ना? लेकिन वो विशेष काम के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद क्या किया? 13 को देखिए। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। चेलों में से 12 को चुनने के लिए उसने रात भर प्रार्थना किया, है ना? एक विशेष काम को करने के लिए रात भर प्रार्थना किया। तो वैसे ही हम लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं, लंबी प्रार्थना कर सकते हैं, दिखाने के लिए नहीं, एक विशेष काम को करने के लिए जो परमेश्वर चाहता है, उस काम को करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन शास्त्री फरीसी लोग वो किस प्रकार का प्रार्थना करते थे? किस प्रकार का प्रार्थना करते थे वे लोग? चलिए देखते हैं। एक फरीसी जो प्रार्थना किया उसको हम लोग देखते हैं। लुका 18 9 से 14। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। बस देखिए ये कैसे प्रार्थना कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मतलब इस प्रकार फरीसी लोग प्रार्थना करते थे। तो आप और मैं कैसे प्रार्थना करते हैं हम लोग जान सकते हैं, नहीं कि आप खुद जान सकते हैं कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ये लोग प्रार्थना करते थे। यहाँ पर एक व्यक्ति, एक फरीसी के बारे में लिखा है, और लिखा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। सप्ताह में 2 बार। हम लोग तो सप्ताह में 1 बार नहीं होता है, नहीं, महीना में 1 बार जैसे होता है, नहीं, लेकिन ये लोग क्या करते थे? सप्ताह में 2 बार। और क्या लिखता है? अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। 10वां अंश भी वो देता था। तो सब तो ठीक करता था, नहीं, 10वां अंश भी दे रहा है, उपवास भी रखता है। फिर आगे पढ़ेंगे 13 से। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, देखिए ये जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो अपने को जान गया कि परमेश्वर के सम्मुख में वो क्या है, वो कैसा काम किया है। वो अपने आप को जाना कि मैं परमेश्वर के सम्मुख में ठीक नहीं हूँ, मैं चुंगी लेता हूँ, ज़्यादा लेता हूँ, और इसलिए वहाँ पर मन फिराने वाली प्रार्थना को किया। क्या कर रहा है?
हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। छोटी सी प्रार्थना किया नहीं कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, लंबी प्रार्थना नहीं किया। तो हम लोग भी पहले, मेरा जो जीवन है मैं कैसे बिता रहा हूँ परमेश्वर के सम्मुख में, मैं कैसा जीवन बिताया हूँ दिन भर में, और रात में शाम को प्रार्थना करूँगा सोने के समय में, धन्यवाद 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 करते हुए सो जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या किया था, कहाँ क्या गलत किया था वो मैं नहीं बोलूँगा, तो फिर रात में नींद नहीं आएगा ठीक से, नहीं कि दूसरा सपना आएगा। बहुत लोग ऐसे सपनाते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा सपनाते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हे प्रभु आज के दिन भर में, रात के समय में प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आज के दिन भर में जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, अगर जानते हैं तो उसको प्रकट करते हैं, यहाँ पर मैंने ऐसे किया, वहाँ पर ऐसे किया है, मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ। यीशु मसीह हमको धर्मी बना चुका है, फिर भी एक समय में ऐसे हुआ कि हम कुछ गलती किए हैं तो बोल सकते हैं मैं वहाँ पाप किया, मैं वहाँ भूल किया, मैं स्वीकार करता हूँ, तेरे लहू से मुझे धो, और प्रभु आगे ऐसा नहीं करने के लिए सहायता कर, मुझ पर दया कर। तो जैसा इस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना किया, तो परिणाम क्या होता है? 14 को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर उन दोनों की जो प्रार्थना थी उसमें हम लोग क्या देखने पाते हैं? एक अपने को परमेश्वर के सम्मुख में दीनहीन किया, और जो कुछ है वो चीज को प्रकट किया। परमेश्वर किस व्यक्ति को चाहता है तो वो कर रहा था। फरीसी भी जो कर रहा था उसको तो बताने का जरूरत नहीं है कि मैं दसवांश देता हूँ, नहीं कि परमेश्वर दसवांश देने से जानता है कि नहीं? आप लोग हम लोग सब 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर जानता है कि नहीं? बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि 10वां अंश चर्च में दे रहे हैं तो पता नहीं पहुंच रहा है कि नहीं, है ना। आप दे रहे हैं तो विश्वास कीजिए पहुंच रहा है, नहीं कि विश्वास कीजिए फिर आपको आशीष मिलेगा। अब डाउट में रहेंगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो डाउट के कारण से आशीष नहीं भी मिल सकता है। तो आप सीकर्स फेलोशिप में आप दे रहे हैं तो 100% आप जानिए, भंडार में जब आप दे रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन जब भंडार में, भंडार का मतलब क्या होता है? जिस भी चीज़ का भंडार गृह होता है वहाँ पर रखा जाता है। स्टोर में क्या रखा जाता है? पैसा का स्टोर में पैसा रखा जाता है, चावल का स्टोर में चावल रखा जाता है। तो स्टोर में जमा करना है ना। स्टोर में आप कहाँ जमा कर रहे हैं तो पता नहीं, भंडार में जमा करना है। और जब भंडार में जाता है तब परमेश्वर उसको नियंत्रण में लेता है, और परमेश्वर जो आशीष देना चाहिए वो देता है। जो उसने वादा किया है कि दसवांश देकर देखो मुझको परखो, मैं स्वर्ग के झरोकों को खोलकर अपरंपार की आशीष को वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो भंडार में आप जब दीजिएगा तो परमेश्वर आपको वो वापस आशीष देगा। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, मत्ती 23 को हम लोग देख रहे थे। फरीसी लोग क्या करते थे, और पढ़ेंगे। 23 मत्ती 23 हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, देखिए वे लोग दसवांश देते थे, सब कुछ का, पुदीना का भी, है ना, सौंफ का भी, जीरा का भी, सब कुछ का वो लोग दसवांश देते थे। लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातें क्या है? गंभीर बातें न्याय, दया और विश्वास वे लोग छोड़ देते थे। न्याय मतलब सच्चा न्याय, सही न्याय नहीं करते थे, और जहाँ पर दया करना चाहिए दया नहीं करते थे। और विश्वास होने से क्या होता है?
विश्वास जब रहता है तो वो अन्याय नहीं होगा। विश्वास योग्यता जब एक व्यक्ति अपने जीवन में रहता है, विश्वास योग्य रहता है, तो अन्याय नहीं करेगा। वो लोग व्यवस्था को जानते थे, मुंह देखा न्याय करते थे। इसीलिए यीशु मसीह जानता था कि ये लोग कैसे हैं, तो इसलिए उनको कहा। तो यीशु क्या शिक्षा देता है यहाँ पर? चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते, मतलब दशमांश भी देते और इधर व्यवस्था की गंभीर बात न्याय, दया और विश्वास को भी, इसको भी तुम करते रहते। और पढ़ेंगे 25 को, 23 को 25। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। 26 को भी पढ़ देंगे। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हाँ, देखिए, कटोरा और थाली ये उनको बोलता है फरीसी शास्त्री लोग को, तो वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। अंधेर और असंयम, उनमें संयम नहीं है और अंधेर करते रहते हैं, मतलब सच्चा न्याय वे लोग नहीं करते हैं। अंधेर का मतलब क्या है? जो कुछ नहीं जानता है उसके ऊपर में सच्चा न्याय नहीं करना। जो कानून को नहीं जानता है तो जो कुछ हुआ है दो पक्षों में न्याय करना है, तो जो कानून को नहीं जानता है उसके विरुद्ध में कर देना। तो सच्चा न्याय वे लोग नहीं करते थे। तो अंधेर और असंयम, तो लिखता है कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। मतलब मन के भीतर, हृदय के भीतर में अंधेर और असंयम है, उसको निकाल के उसको शुद्ध करो, तभी बाहर से क्या होगे? स्वच्छ होगे। तो फरीसी लोग ऐसा करते थे। बाहर से वे लोग ऐसा कपड़ा पहनते थे, लंबा कपड़ा पहनते थे, हाँ, और ऐसा कपड़ा पहनते थे कि लोग पहचान लेते थे कि ये लोग व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं। लेकिन उनके अंदर में, बाहर से तो सफाई दिखाई दे रहा, अंदर में पूरा मैला पड़ा है। तो यीशु मसीह सिखाता है क्या? कि भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा है, बाहर से अच्छा हम लोग पहन लेते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? मैला है, असंयम है, अंधेर है, तो उसको साफ करने की आवश्यकता है। तभी हम फरीसियों से ऊपर वाला धार्मिकता में हम रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम लोग फिर पढ़ेंगे लूका 8 का 20 और 21। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु के पास में कुछ लोग आए और कहते हैं कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पिता के बारे में नहीं लिखा है, तो ऐसे मत सोचिएगा कि पिता लोगों को नहीं बोला है ना। हो सकता है कि पिता उस टाइम में दुनिया छोड़कर चला गया होगा या नहीं था, तो मिलने के लिए आए थे माता और भाई लोग। तेरी माता और भाई, तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं बोल रहे हैं। तो यीशु क्या कहता है? मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन जो सुनते हैं और मानते हैं, वही उसके माँ और भाई बहन हैं। और माँ और भाई और बहन यीशु के जब वचन को सुनते हैं और मानते हैं, तो वही उसके परिवार में रहते हैं, वही उसके परिवार के सदस्य हैं। और जो सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, तो परिवार के सदस्य कैसे हुए? यीशु के कथनों में ही, यीशु के कहने के अनुसार ही
खाली सुनने नहीं, मानेंगे तभी क्या है, उसके परिवार में हम जुड़े रहेंगे। यीशु के परिवार में, यीशु के परिवार में जुड़ के रहना अच्छा है, नहीं कि यीशु के परिवार में यीशु के साथ में जुड़ के रहेंगे ना, तो सब जगह हम लोग बड़े भाई, प्रभु, राजा, ऐसा करके हम उसको मान के सुरक्षित रहते हैं। और अगर सुनेंगे खाली और नहीं मानेंगे, बड़े भैया का बात नहीं मानेंगे, तो बड़े भैया क्या क्या करेगा, नहीं क्या करे, जाओ तब बोलेगा नहीं कि। तो इसीलिए उसका बात को क्या करना पड़ेगा, सुन के मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पढ़ेंगे लूका 11 का 27-28। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। बहुत कुछ यीशु को कहते थे, तू सच्चा है, तू गुरु है, लेकिन उनसे अलग ही यीशु मसीह उनको क्या करना चाहिए वो बोलता था, है ना। वो सब ठीक है बोलेगा, हाँ, वो सब तुम लोग ठीक है बोल रहे हैं, आप लोग ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुनना और मानना, तभी हम धन्य हैं, तभी आशीषित हैं। तभी यीशु मसीह कहता है कि शास्त्री और फरीसी लोगों से तुम्हारी धार्मिकता अधिक होना चाहिए, बढ़कर होना चाहिए, तभी तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। तो जिस प्रकार शास्त्री और फरीसी लोग चलते थे वैसा हमें नहीं चलना, लेकिन यीशु मसीह के वचनों को गंभीरता से सुनते हुए उसको पालन करना, उसको मानना, जीवन भर उसको मानते रहेंगे तो इस जीवन में बहुत आनंद लगता है ना, बहुत आनंद लगता है। यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उसको पालन करने में बहुत आनंद, अद्भुत लगता है। वैसा हम लोग करेंगे और हम लोग निश्चय स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। कोई भी स्वर्ग के राज से वंचित नहीं होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों में सबको बहुत अच्छा आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप जान गए हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग्य धन्यवाद उन्होंने नहीं किया। धन्यवाद आप कब दे सकते हैं? जब परमेश्वर को सच्चे रीति से जान जाएंगे, यीशु मसीह के बातों को आप हमेशा स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएंगे, तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। और उस समय में वे लोग धन्यवाद जैसा देना चाहिए नहीं दिए, लेकिन आप और मैं जब परमेश्वर को, जो हमारा सृष्टि करता है, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा की सहायता से हम धन्यवाद देंगे। हम उसके वचनों को सुनकर मानेंगे और पवित्र आत्मा सहायता करेगा, और किसी भी रीति से आप और हम सभी स्वर्ग राज से वंचित नहीं होंगे। और परमेश्वर यही चाहता है कि स्थिति परिस्थिति आने पर भी हम परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय तूने वचन से बातचीत किया है प्रभु, हर एक लोग तेरे वचन का महत्व को जाने हैं। प्रभु जी, जो लोग यीशु की बातों को, जो बातें यीशु मसीह ने कही, उनको सुनते हैं और मानते हैं, वही उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपने घर को बनाता है। प्रभु प्रत्येक की सहायता कर। अब तक तू प्रभु जी जिस प्रकार ये लोग चले हैं सहायता किया, आगे हर एक लोग प्रभु तेरे वचन में विश्वास में दृढ़ रहें और प्रभु तेरे वचन को सुनकर वैसा करते रहें। ऐसा आशीष कर, अनुग्रह कर। हम धन्यवाद देते हैं, तूने आशीष किया है, बात किया है, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी भेंटों को ले ले, अपने दशमांशों को अपने हाथ में ले ले, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आप ही की बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद। निश्चय प्रभु जी, हमें शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक धार्मिकता रखने वाले बनना है प्रभु जी। और ये तभी होगा प्रभु जब हम आपके वचनों को सुनेंगे, जब सुनेंगे प्रभु, और उसके अनुसार जब अपने जीवन को बनाएंगे, तेरी वचनों को पालन करेंगे प्रभु। लॉर्ड, आपसे अनुग्रह मांगते हैं खुदा कि हम आपके वचनों को सुन सके, समझ सके और उसको पालन भी कर सके लॉर्ड। कि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हो लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आप हमें सिखाकर उत्साहित कर रहे हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड धन्यवाद। अभी समय है प्रभु जी कि हम आपके सन्मुख में प्रभु जी दशमांशों को और भेंटों को लेकर के आए हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम दशमांशों को और भेंटों को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और हम हर एक को भी ग्रहण कीजिए पिता, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं, हम सब बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये हम भेंट देख करके बैठ जाएंगे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह के प्यार मधु लेखे मीठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह के प्यार मधु लेखे मीठा रे। कितना प्यारा, कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार भला रे। कितना प्यारा, कितना अच्छा लगे रे, प्रभु के प्यार भला रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मीठा रे। जीवन अपन दे देला, हमरे जीवन लागी, उर्स में चढ़ गेला, हमके बचाए के लागी। जीवन अपन दे देला, हमरे जीवन लागी, उर्स में चढ़ गेला, हमके बचाए के लागी। खुशी से प्राण अपन देला, सच्चा है, सच्चा ओकर प्यार रे। खुशी से प्राण अपन देला, सच्चा है, सच्चा ओकर प्यार रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मीठा रे। यीशु के प्यार कैसन सुंदर देखा रे, मसीह के प्यार मधु लेके मीठा रे। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके ही नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। तू ही राजा है प्रभु जी, तू ही प्रभु है लॉर्ड।
तू ही हमारा खुदा है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। लॉर्ड तूने हमें सकरा मार्ग और चौड़े मार्ग के विषय में कहा है प्रभु जी। लॉर्ड बड़ा मार्ग में सब लोग जाते हैं और पतले मार्ग में बहुत कम ही लोग जाते हैं कहता है प्रभु जी, लेकिन वही पतला मार्ग परमेश्वर के पास में हमें ले जाएगा, यह आपका वचन भी कहता है लॉर्ड। उस पतले मार्ग में प्रभु जी तेरे वचन है प्रभु जी, जो हमें कभी ना कभी कठिन लगते हैं पालन करने के लिए लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम उसी पतले मार्ग में जाना चाहते हैं प्रभु जी, और आप हमें उसी में लेकर के चलिए प्रभु जी। हम आपके वचन को पालन करेंगे प्रभु, और हम आपका वचन को पालन करेंगे प्रभु, और हम आपसे प्यार भी करेंगे प्रभु। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आप ही को स्तुति देते हैं, आप ही को आदर देते हैं, आप ही को महिमा देते हैं प्यार प्रभु जी। धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। लॉर्ड हमारे देश को प्रभु जी तू ही चला मेरे परमेश्वर। हर एक वो व्यक्ति जिन्हें तूने देश को चलाने के लिए प्रभु जी नियुक्त किया है प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड उन्हें आप बुद्धि और समझ दीजिए प्यार प्रभु जी, आपका भय उनमें दीजिए प्यार परमेश्वर पिता, कि प्रभु जी वे लोग प्रभु जी बुराई से हटे प्रभु, और प्रभु जी सही मार्ग में चले मेरे परमेश्वर। और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में सुख और शांति रहने पाए प्यार प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास और दासियों के लिए, जो प्रभु जी आपकी सेवा कर रहे हैं इस देश में रह करके प्रभु जी, जिनके ऊपर में ताड़नाएं हो रही है प्यार प्रभु जी। लॉर्ड उनको और भी साहस दीजिए और भी हिम्मत दीजिए प्रभु जी, कि आपके वचनों को ही आपके साथ प्रचार करने पाए प्यार प्रभु जी। और प्रभु आपके हाथ को प्रभु जी बढ़ाइए प्रभु जी, और लोगों को चंगा कीजिए, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके ही नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु, आप हमारी जरूरतों को जानते हो, आप हमारी स्थिति परिस्थिति को जानते हो प्यार परमेश्वर पिता। लॉर्ड आपकी ही इच्छा हमारे जीवन पूरी हो प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब बातों में खुदा आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। सब महिमा आदर खुदा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।